अगर एक ही कंपनी की दो बाइक्स हों और दोनों के नाम भी लगभग सेम हो, उनके फीचर भी लगभग सेम हो और उनकी प्राइस भी लगभग सेम हो, तो हमें क्या आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। एक तरफ आप देख रहे हैं टीवीएस की अपाची आरटीआर 160 2V लेटेस्ट मॉडल जिसमें बहुत सारे अपडेट हो चुके हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं टीवीएस की ही अपाची आरटीआर 160 4V मॉडल। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों में अब बेहतरीन टक्कर होगी, क्योंकि जब पहले टीवीएस की अपाची आरटीआर 160 4V मॉडल आई थी, इसने कभी 2V मॉडल को भाव नहीं दिया, क्योंकि 4V में जितने कमाल कमाल के फीचर मिलते थे वो 2V में नहीं मिलते थे। लेकिन अब वो सारे फीचर कंपनी ने जो है इंस्टॉल कर दिए हैं और दोनों की प्राइस भी लगभग मैच होने लगी है। ठीक है, तो अब बनता है एक बेस्ट कंपटीशन कि दोनों में कौन सी लेनी चाहिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। बस आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और फाइनल वर्डिक्ट लास्ट में देंगे कि दोनों में से कौन सी हमें लेनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ है इनकी प्राइस। मैं प्राइस पे फोकस करके सारी चीज़ आपको डिटेल में बताता हूं। यहाँ पे जो 2V मॉडल है इसके 3 वेरिएंट इस समय 2022 में मिलेंगे। पहला होगा ड्रम ब्रेक के साथ, जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस 1,17,790 रुपये है, और दूसरा डिस्क मॉडल आएगा जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क होगा। इसकी प्राइस 1,21,290 रुपये है, एक्स-शोरूम प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा और सबसे लास्ट और टॉप मॉडल आएगा जो कि डिस्क तो रहेगा ही, साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहेगी, वो आपको 1,24,590 रुपये एक्स-शोरूम प्राइस पे मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर यहीं पे 4V की मैं बात करता हूं तो इसमें आपको टोटल 4 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला ड्रम होगा 1,21,628 रुपये, दूसरा डिस्क होगा 1,23,735 रुपये, तीसरा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आएगा 1,26,451 रुपये, और सबसे लास्ट आएगा स्पेशल एडिशन 1,27,825 रुपये। जितनी भी प्राइस हैं आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे, इसलिए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करके आप जो है प्राइस देख लीजिएगा। और दोनों में किसी का भी डिटेल रिव्यू आपको देखना है, ऊपर आई बटन चेक करिएगा। तो प्राइस के मामले में लगभग सेम है, मैं ये नहीं बोलूँगा कोई महंगी या सस्ती है, 1-2-3 हज़ार का बस फर्क है और कुछ नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, दोनों में ब्रेक्स क्या मिलते हैं, कंट्रोलिंग किसकी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ दोनों में एकदम सेम ब्रेक है, सेम ब्रेक, एकदम सेम ब्रेक, कोई कंट्रोलिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। दोनों में 5 गियर आपको मिलते हैं, कंपनी 5 गियर मिलती है, तो बढ़िया आपको जो है पावर वगैरह सब कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। ये हम आगे बात करेंगे। दोनों में टायर्स कैसे लगे हुए हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टायर्स भी लगभग सेम है। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं 4V का, तो जो पीछे वाले टायर की चौड़ाई है वो हल्की सी जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी आरटीआर 160 2V से। ठीक है, सस्पेंशन एकदम सेम कर लीजिए, मैं यही बोलूँगा सेम ही करके रखिए। सेम इसलिए क्योंकि आगे टेलीस्कोपिक मिलता है, बस पीछे आपको फ़र्क मिलेगा। पीछे जो है आपको मोनो शॉक सस्पेंशन 4V में मिलता है, लेकिन वहीं 2V में आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक्स विथ स्प्रिंग ऐड देखने को मिलता है। अगर आप किसी एक को जज करना चाहें कि सस्पेंशन क्वालिटी किसकी बेहतर है, तो कोई लोग जो है अच्छी रोड पर चलाते हैं, कोई लोग जो है ऑफ रोडिंग करते हैं, तो आप इन दोनों में किसी एक को जज नहीं कर पाएंगे कि किसकी बेहतर सस्पेंशन क्वालिटी मिलती है। मेरे हिसाब से जो मोनोशॉक है वो थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, अगर बात करें अब इसके हेडलैम्प की, तो यहाँ पे दोनों में अब आपको एलईडी हेडलैम्प कंपनी दे रही है और सेम उजाला आपको मिलेगा, कोई फर्क नहीं है, एकदम सेम उजाला मिलेगा। बस लुक वाइज दोनों में फर्क है, एक का लुक अलग है, एक का लुक अलग है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोनों में किसका लुक आपको ज़्यादा बेहतर जो है लगता है। मेन मीटर कंसोल पे आते हैं। अब मैं मीटर कंसोल की क्या ही बात करूं, मतलब मैंने शुरू में ही बोला ना कि सब कुछ अगर सेम हो जाए तो कन्फ्यूजन बन जाएगा, क्योंकि जो आरटीआर 160 2V में मीटर कंसोल लगा है ये 4V का ही लगा है, 4V का ही मीटर कंसोल उठा के इसमें कंपनी ने लगा दिया है। तो अब तो ये तो मतलब मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों एकदम सेम है, दोनों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। आप अपने फ़ोन को जो है जैसे कनेक्ट करवा देंगे, दोनों का जो है कॉल मैसेज अलर्ट जो भी आएगा आप अपने डिस्प्ले वगैरह पर देख पाएंगे। और ये इन दोनों के टॉप मॉडल में ही है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मीटर कंसोल भी एकदम सेम हो गया। अब आते हैं इनकी सीट हाइट पे। तो देखिए सीट हाइट बहुत मायने रखती है। यहाँ पे जो सीट हाइट 800 mm की मिलती है आपको 4V में, वही 2V में आपको 790 mm की मिलती है। तो जो सीट हाइट है ना वो थोड़ी सी ऊंची है 4V में। तो जो शॉर्ट राइडर है ना वो एक बार टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा भैया, बाद में ये मत बोलिएगा कि अरे ये तो हमको बहुत ऊँची लग रही है। इस चीज़ का आप बखूबी ध्यान रखिएगा। पावर वगैरह की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए राइडिंग मोड्स दोनों में मिलते हैं, दोनों में अर्बन रैन और स्पोर्ट मोड दोनों में ही ये मोड्स आपको मिलते हैं। लेकिन दोनों में जो पावर मिलती है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी 164V में। ठीक है, 164V में आपको थोड़ा सा बेहतर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, पावर और बहुत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा है कि आपको महसूस होगा चलाने में, बट ऐसा है कि दोनों में अगर किसी एक को जज करना हो तो 4V में थोड़ा सा पावर आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, राइड मोड्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। और इसमें जो एडजस्टेबल ब्रेक्स एंड क्लच लीवर मिलते हैं वो आपको 2V में
अभी नहीं है। ये अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अभी 4V में ये अपडेट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप 4V का सबसे टॉप मॉडल लेते हैं स्पेशल एडिशन, तो उसमें आपको रेड कलर की एलॉय व्हील मिलेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं क्या ही बोलूँ, इन दोनों का जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मुझे खुद कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि अब मैं किसको चूज़ करूँ। तो देखिए, मेरा एक प्रेफरेंस है, मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अगर आप 4V के लवर हैं तो आप 4V लीजिए, बहुत अच्छी बाइक है। लेकिन अगर मुझे लेना होगा तो मैं 2V लूँगा। 2V इसलिए लूँगा क्योंकि शुरू से ही मुझे 2V जो है पसंद बहुत ज़्यादा थी, और अब तो इसमें वो सारे अपडेट्स आ चुके हैं जो 4V में हैं। तो भैया मैं 2V ही लूँगा। और रही बात वॉल्व की, कि दोनों में मेन फ़र्क वॉल्व का है। 2V में आपको 2 वॉल्व मिलते हैं और 4V में आपको 4 वॉल्व मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कहीं रेसिंग वगैरह नहीं करनी है कि आप कहीं रेसिंग पे लेके जा रहे हैं तो दोनों बाइक का कंपटीशन होगा तो आपको अपनी बाइक को जिताना है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। सेम कंपनी की दोनों बाइक्स हैं। मेरा प्रेफरेंस 2V के साथ है, मुझे 2V पसंद है, सारे अपडेट्स भी आ चुके हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। 4V अगर आपको अच्छी लगती है तो आप 4V ले सकते हैं, नो डाउट। और इन दोनों में अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट बोलूँ कि आपको लेनी कौन सी चाहिए एग्जैक्टली, तो भैया दोनों ले लो आप, ठीक है, क्योंकि दोनों में अब कोई फ़र्क नहीं है, आप दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी एक आप चूज़ कर लीजिए, आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। बस आप एक बार टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप दोनों का टेस्ट राइड लेंगे ना, दोनों के हैंडलिंग और राइडिंग पोस्चर ये दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपकी हाइट और आपके जो है बॉडी जो डायनेमिक है, बॉडी या स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग एक बाइक आपके लिए परफेक्ट हो जाएगी। तो आप एक बाइक अपने लिए चूज़ कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद।